नमस्कार दोस्तों, ताज केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो लास्ट टॉपिक था अल्फाबेट, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक रहेगा नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग अर्थात सांकेतिक भाषा। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हमसे कहा गया कि मैक्स दास जी को क्या कहा जाता है, अर्थ बता रहा है कि गुड लिटिल फ्रॉग, ये इसके बारे में कहा गया। दूसरा देखिए साहब, जाम कोस जी, जाम कोस जी को क्या कहा गया है, देखिए साहब, गर्ल वी हैव गुड। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, फिर आपसे कहा है नग डर कोस। ठीक है, इसका अर्थ बताया है आपको, गर्ल में और मिस। ठीक है, इसी प्रकार से और देखिए, दास अजय कौस, इसका जो अर्थ है आपका लिटिल गर्ल और फिर ये आपको क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, देखिए आप सर। ठीक है, मैक्सी दास जी को गुड लिटिल फ्रॉग कहा जाता है। जाम कोस जी को गर्ल वी हैव और गुड कहा जाता है। नागी डर कोस को इस प्रकार से कहा गया। दास अजय कोस को। सबसे पहले इस प्रकार का जब भी सवाल आता है एग्जाम में, आपको क्या होता है, सबसे पहले कॉमन पार्ट ढूंढना होता है। कॉमन भी कौन सा होता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है, जो ज्यादा सा क्या स्टेप में आ रहा है। तो यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है। तो देखिए आप, सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा है इसमें कोस आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, कोस आ रहा है। देखिए साहब, जब यहाँ कोस आ रहा है तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला कोई ना कोई नंबर जरूर होता है। यहाँ पर भी गर्ल्स के साथ क्या आ रहा है, कोस आ रहा है। तो देखिए इसका जो कोड होगा आपका, जो कोस है उसका जो कोड बनेगा आपका, क्या बन जाएगा, गर्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गर्ल बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए और क्या कॉमन आ रहा है। देखिए आप इसमें देखिए दास, और यहाँ पर भी देखिए दास, इन दोनों में क्या आ रहा है, दास दास कॉमन आ रहा है। तो पहले और लास्ट में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो लिटिल दिख रहा है सब। क्या दिख रहा है, लिटिल। पहले और लास्ट में क्या कॉमन दिख रहा है, लिटिल दिख रहा है। तो दास का जो कोड है, दास का जो कोड है वो क्या बनेगा बेटा, आपका लिटिल बनेगा। क्या बनेगा आपका, कोड लिटिल बन जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से और देखिए और क्या कॉमन दिख रहा है आपको। तो हमने देखा कि यहाँ पर जी कॉमन आ रहा था, यहाँ पर भी जी कॉमन आ रहा था। फिर हम इन दोनों में देखते हैं तो यहाँ पर गुड कॉमन आ रहा था, और यहाँ पर भी क्या कॉमन आ रहा था, गुड। तो जी का कोड क्या हो गया आपका, तो देखिए साहब, आपका जी का कोड क्या बन गया आपका, गुड। क्या बन चुका है, गुड। अब देखिए साहब, कोई भी कौन नहीं आ रहा। अब जैसे हमसे सवाल पूछा गया, सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि मैक्सिको को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, में क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब मैक्सी का देखो, तो देखिए इसका कोड पता है इसका, तो मैक्सी को क्या लिखा गया है दोस्तों, फ्रॉग। तो मैक्सी को क्या लिखा गया है, फ्रॉग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉग। ठीक है, जैसे ऐसे बात है कि जाम का कोड क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पर अजय का कोड क्या हो गया आपका, फेल हो गया। अजय का कोड क्या हो गया आपका, फेल हो गया।
ठीक है। इसी प्रकार से जाम का जो कोड होगा वो आपका क्या होगा, विहोज हो गया। अब लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नग भी आ रहा है और क्या आ रहा है, डर। यदि वो नग का कोड पूछता है तो मैक्स हो सकता है और सेफ हो सकता है, डर का भी इन दोनों में से एक हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में 8135 का अर्थ आपको ब्रोक ऑफ द ट्री दे रखा है आपका, 4368 का अर्थ आपका द टाल एक्सप्रेस ट्री, और 9128 का अर्थ है द डॉग ब्रोक लोड दे रखा है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो कोड है 8135, क्या लिख रहा है इसको, BARK ब्रोक ऑफ द ट्री, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 4368 को क्या लिखा है, द एक्समस ट्री, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए आप, इसमें 9128 को क्या लिख रहा है, द ये आपको क्वेश्चन दिया गया। अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे कोडिंग पूछी जाती है। कोडिंग में किसके अंतर्गत क्या आता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपको सबसे पहले जब कोडिंग पूछी जाती है तो सबसे पहले कॉमन पार्ट ढूंढना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने 8 दिख रहा था, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी क्या रहा है 8, क्या कॉमन आ रहा है 8। तो देखिए 8 यहाँ से लिख लिया हमने। अब देखो सब यहाँ पर देखिए आप, इसमें क्या कॉमन है तीनों के अंदर, तो यहाँ पर द था, यहाँ पर भी द है, यहाँ पर भी क्या है द। तो 8 का कोड क्या बन गया आपका द, ठीक है। दूसरा देखिए साहब, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो इसका 3 और इसका भी 3, इन दोनों के अंदर देखिए कुछ कॉमन होगा आपका। तो हमने देखा इसमें ट्री कॉमन था, क्या कॉमन था, ट्री, ठीक है। तो देखिए साहब 3 का जो कोड बना, क्या बना साहब, ट्री बना। 3 का जो कोड बना क्या बना, ट्री बना। इसी प्रकार से 1 का कोड देखिए, ये 1 पहले और लास्ट में आ रहा है। तो देखिए 1 पहले और लास्ट के अंदर क्या कॉमन है आपका, ये देखिए। तो 1 का कोड क्या हो गया आपका, BARK, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा जाता है, जैसे एग्जांपल फॉर हमसे पूछा गया कि ऑफ को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ऑफ को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ की बात कर रहे हैं। तो ऑफ को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, किसको क्या लिखा जाएगा, ऑफ को, ठीक है। तो ऑफ का देखिए साहब, इसका सबका कोडिंग है, तो ऑफ को क्या लिखा जाएगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे कभी आपसे आ गया इसमें से कि 4 को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपका कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब 4 को देखिए हम, तो 4 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन में हो सकता है ए एक्समेस ट्री। तो इसमें से आंसर होगा आपका कि टाल भी आ सकता है या फिर क्या आ सकता है एक्समास, ये भी आ सकता है, इधर। तो दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन लेके हम बताते हैं आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो भी सेम रहेगा आपका। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। किसी निश्चित कोड भाषा में आपको ये कोडिंग दी हुई है, इसी प्रकार से इसका कोडिंग ये दी है। तो इसको सबसे पहले जो लिखने का तरीका है आपका, वो है ये होना चाहिए आपको 6532। इसके कोड आपको यहाँ दे रखा है 10
द टीवी चैनल, टीवी नेक्स्ट देखिए 8965 क्या देगा, गिव बैक द चेंज। और देखिए सर 1 2 4 6 चैनल द या ठीक है। अब देखो सब क्वेश्चन, ठीक है 6532 को आपको इस प्रकार से चैनल पे, ठीक है इसी इसको। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, तीनों के अंदर कॉमन ढूंढना होता है। तो तीनों के अंदर जैसे हम कॉमन देखते हैं तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों, 6। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, 6। तो यहाँ पर देखिए तीनों के अंदर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ये ध्यान रखिए। देखिए इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर यहाँ पर आपका द आ रहा है, यहाँ पर भी आपका द आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका, ठीक है। तो 6 का जो कोड बनेगा आपका क्या बनेगा, बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें देखो पहले और दूसरे के अंदर, देखो पहले और दूसरे के अंदर 5 कॉमन आ रहा है। तो पहले और दूसरे के अंदर देखिए आप क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको चेंज ये वाला सब दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए सब पहले और दूसरे के अंदर देखिए आप लोग क्या कॉमन था, हमने ढूंढा 5 का कोड क्या बना, ठीक है। अब देखिए साहब पहले और लास्ट के अंदर, फर्स्ट और लास्ट के अंदर तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, चैनल। फर्स्ट और लास्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, चैनल। क्या दिखाई दे रहा है, चैनल। तो फर्स्ट और लास्ट के अंदर अर्थात देखो 2 का कोड क्या बनेगा, चैनल। क्या बनेगा आपका, चैनल बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कॉमन दिखाया। अब जो एग्जाम में हमसे पूछा गया था इससे सवाल के अंदर क्या था, सवाल के अंदर कि टीवी का कोड क्या है, ये क्वेश्चन था, टीवी का कोड क्या है, ठीक है। तो देखिए साहब टीवी का देखो ये सब कोड का हमारा टीवी बच्चे, टीवी का कोड क्या निकलेगा हमारा, 3। क्या निकलेगा, 3। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 3। क्या बन जाएगा, 3। इसी प्रकार से यदि हमसे पूछा जाता है कि गिव का कोड क्या है, ठीक है। गिव का कोड क्या है, ऑप्शन इस प्रकार से दे दिए गए। ए में आपका 8 आ गया, बी में आपका 9 आ गया, सी में आपका 8 एंड 9 दे दिया, और डी में आपका कोई नहीं दे दिया, ये कोई ऑप्शन दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से कोई ऑप्शन दे दिया जाता है। तो देखिए साहब गिव का कोड देखिए, यदि गिव का कोड हमें 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, कंफर्म नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो पात्र कौन सा होगा, 8 या 9। पात्र क्या हो जाएगा आपका, 8 या 9। क्या हो जाएगा, 8 या 9। देखो टीवी का जो कोड था आपका 8 हो सकता है या 9 हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं से आंसर क्या देना पड़ेगा, 8 या 9, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये वाला। देखिए इस वाले जो टॉपिक था इससे कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग पढ़ रहे हैं आज हम। इससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, ताकि आपके अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो उसका फायदा उठा सके, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके बाय बाय, टेक केयर।